सुबह के 9 बजे थे। खिड़की के हल्के हल्के हिलते पर्दों से सूरज की सुनहरी किरणें कमरे में फैल रही थीं। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन कमरे का माहौल सुस्त पड़ा था। कमरे के कोने में एक अस्त व्यस्त बिस्तर पर सिर तकिए में गड़ा हुआ आरव अपने मोबाइल में आंखें गड़ाए बैठा था। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर तेजी से ऊपर नीचे चल रही थीं। नोटिफिकेशन की पिंग पिंग आवाजें, छोटे छोटे वीडियो, रंग बिरंगे मीम्स और अंतहीन स्क्रॉल, ये सब उसकी सुबह का हिस्सा बन चुके थे। समय कब निकल रहा था, उसे अंदाजा तक नहीं था। रसोई से उसकी मां की आवाज आई, आरव, नाश्ता कर ले बेटा, फिर तुझे इंटरव्यू के लिए भी तो जाना है। उसने बिना नजर हटाए जवाब दिया, हाँ, आता हूं मां। लेकिन मोबाइल उसके हाथ से चिपका ही रहा। यह कोई नई बात नहीं थी। पिछले 1 साल से यही दिनचर्या थी। डिग्री पूरी थी, दिमाग भी तेज था, लेकिन आलस और टालमटोल की आदत ने उसके सपनों को धुंधला कर दिया था। हर सुबह सोचता, आज कुछ प्रोडक्टिव करूंगा, और हर रात सोचता, कल से पक्का। पर कल कभी आता ही नहीं था। आज भी वही हो रहा था। इंटरव्यू का समय करीब आ रहा था, लेकिन उसका ध्यान सोशल मीडिया के उस अंतहीन जाल में फंसा था, जहां हर वीडियो अगले वीडियो से ज्यादा बेकार होते हुए भी आंखों को खींच रहा था। इसी बीच अचानक उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। आरव ने सोचा, शायद किसी कंपनी का इंटरव्यू कॉल होगा, और तुरंत रिसीव कर लिया। फोन के उस पार से एक गहरी पर शांत आवाज आई, आरव, आज अगर तूने अपना दिन सही तरह से नहीं जिया, तो जिंदगी का सबसे बड़ा मौका खो देगा। आरव के हाथ ठिठक गए। आप आप कौन हैं? आपको मेरा नाम कैसे पता? आवाज बोली, ये मत पूछ कि मैं कौन हूं। बस इतना जान ले, आज तू सिर्फ नौकरी मत ढूंढ, अपनी पहचान ढूंढ। वो कुछ और पूछ पाता, इससे पहले कॉल कट हो गया। कुछ सेकंड तक वह फोन को घूरता रहा। आवाज में कुछ ऐसा था जो सीधा उसके दिल में उतर गया। बिना सोचे उसने पहली बार फोन साइड में रखा, बिस्तर से उठकर कपड़े निकाले, जल्दी जल्दी तैयार हुआ और बाहर निकल पड़ा। रास्ते में उसके कदम थोड़े तेज थे। वह सोच रहा था, ये कॉल जिसने भी किया, उसने सही कहा। मैं हमेशा कुछ शुरू करने से पहले ही हार मान लेता हूं। लेकिन आज आज कुछ अलग करना है। कंपनी के ऑफिस में पहुंचते ही उसने देखा कि वहां पहले से 15 लोग इंतजार कर रहे थे। हर कोई अपने अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा था। कोई नोट्स पढ़ रहा था, कोई रिहर्सल कर रहा था। आरव के पास भी रिज्यूमे था, लेकिन इस बार उसके मन में एक अजीब सी ऊर्जा थी। मैं सिर्फ नौकरी नहीं मांगूंगा, मैं ये साबित करूंगा कि मैं कुछ कर सकता हूं। जब उसका नंबर आया, इंटरव्यूअर ने ऊपर देखा और कहा, तो आरव, हमें बताइए, आपको क्यों रखें? आरव ने अपनी पढ़ाई, अपने स्किल्स और उन छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के बारे में इतनी ईमानदारी और आत्मविश्वास से बताया कि इंटरव्यूअर मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, जॉब बाद में देंगे, पहले आपके साथ एक प्रोजेक्ट करते हैं। अगर आप सफल रहे तो पोजीशन आपकी होगी। प्रोजेक्ट आसान नहीं था। 3 दिन में एक प्रेजेंटेशन बनानी थी, जिसमें मार्केट एनालिसिस और कंपनी की सेल्स बढ़ाने का ठोस प्लान शामिल हो। पहले दिन ही मन हुआ कि थोड़ा आराम कर लूं, एक दो वीडियो देख लूं, लेकिन उसे वो अनजान कॉल याद आया, अपनी पहचान ढूंढ। उसने 3 दिन सोशल मीडिया लगभग बंद रखा। इंटरनेट का इस्तेमाल सिर्फ रिसर्च के लिए किया। डेटा इकट्ठा किया, मार्केट की रिपोर्ट्स पढ़ी, और देर रात तक काम किया। कई बार थकान इतनी बढ़ जाती कि आंखें खुद ब खुद बंद होने लगती, लेकिन हर बार वो खुद से कहता, बस थोड़ा और, ये आखिरी मौका है। तीसरे दिन जब प्रेजेंटेशन का समय आया, तो बाकी सब उम्मीदवार भी तैयार थे। लेकिन जैसे ही आरव की बारी आई, कमरे में सन्नाटा छा गया। उसने न सिर्फ आंकड़े और रिपोर्ट्स दिखाए, बल्कि एक ऐसा प्लान पेश किया जिसमें रियल मार्केट की कमियां और उन्हें सुधारने के तरीके साफ नजर आ रहे थे। प्रेजेंटेशन खत्म होते ही इंटरव्यूअर ने मुस्कुराकर कहा, आरव, हमें ऐसा इंसान चाहिए जो सिर्फ काम ना करे, बल्कि फर्क पैदा करे। जॉब आपकी है। उसकी आंखों में नमी आ गई। वह सोच रहा था, काश ये एहसास मुझे पहले हो जाता। लेकिन शायद आज का ही दिन सही था। कुछ दिन बाद, ज्वाइनिंग के बाद, उसने रिसेप्शन से पूछा, क्या आपने मुझे इंटरव्यू से पहले कॉल किया था? रिसेप्शनिस्ट ने चौंक कर कहा, नहीं, हमने तो आपको आज ही डेट दी थी। तो वो कॉल किसने किया था? आज तक उसे पता नहीं चला। लेकिन उस दिन के बाद उसने एक चीज बदल दी। अब वो मोबाइल सिर्फ देखने के लिए नहीं उठाता था, बल्कि कुछ करने के लिए उठाता था। और अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं, तो हो सकता है ये कॉल आपके लिए ही हो। जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं
जब एक छोटी सी बात पूरी दिशा बदल देती है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए और अपनी राय हमसे जरूर साझा कीजिए।